आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल निर्भर भारत के बारे में। देखिए, ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आज भारत में किसी भी तरीके की मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना है तो उसके डेवलपमेंट में 2 से 2.5 साल से ज्यादा का समय नहीं लगता है। ये चीज पॉसिबल हुई क्योंकि भारत में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था और इस प्रोग्राम के तहत देश में हर तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को बनाने की कोशिश की गई थी। जहां अग्नि, पृथ्वी और आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही हैं, वहीं भारत की एक इंपॉर्टेंट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम त्रिशूल फेल हो गई। इस मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम को बाद में ड्रॉप कर दिया गया था और इसको केबल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाकर छोड़ दिया गया था। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता है? स्टॉप गैप के तौर पर भारत ने बराक 1 मिसाइल सिस्टम को अक्वायर किया था और आज जब बराक 1 रिप्लेस की जा रही है तो इस कैटेगरी में देश में कोई भी मिसाइल सिस्टम आज अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि कुछ समय पहले भारतीय थल सेना की तरफ से पैंसर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कंसीडर किया जा रहा था। इंटरेस्टिंगली, अगर आप इंडिजिनस ऑप्शंस को देखें तो वेरी शॉर्ट रेंज में विशारद मिसाइल सिस्टम अवेलेबल है या फिर 30 किलोमीटर की बकेट में हेवियर क्यूआर सैम, आकाश और वीएलएसआर सैम जैसे सिस्टम्स अवेलेबल है। देखिए, इनिशियली त्रिशूल के साथ में प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन बाद में उस प्रोग्राम को लेकर कई और देशों के साथ में कोलैबोरेट करने की कोशिश की गई और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्रांस ने माइका और त्रिशूल प्रोग्राम को मिलाकर एक और प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम था मैत्री। अच्छा, ये हिस्ट्री लेसन हम लोग यहाँ पर आपको इस वजह से दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि जब हम लोग ये चीज कह रहे हैं कि भारत इजराइल निर्भर बनता जा रहा है तो आपको हिस्ट्री पता। हिस्टोरिकली अगर किसी भी इंडिजिनस प्रोग्राम के आसपास एक स्टॉप गैप वाली परचेस की गई है तो वो इंडिजिनस प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए, पिछले कुछ समय से भारत एक ऐसी सिचुएशन में रहा है जहां पर कभी भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पहले चाइना के साथ में डोकलाम और फिर ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के साथ ही गलवान क्लैशेस तक भारत काफी टेंस सिचुएशन में रहा है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के साथ में तो हम लोग 1947 से ही उनके साथ में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में ही हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से सिचुएशन और ज्यादा टेंस हुई है और स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ में कभी भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो सकता है। इसी वजह से भारतीय सेनाओं के पास में इस समय इमरजेंसी पावर्स हैं और इन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर का प्रयोग करते हुए भारतीय सेनाएं बहुत सारे हथियार अक्वायर कर रही हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन इमरजेंसी परचेजेस के साथ में जो प्रोक्योरमेंट होती है वो टोकन प्रोक्योरमेंट होती है, यानी कि अगर भारतीय सेनाओं की तरफ से ये इनिशियल लॉट यूज कर लिया जाता है तो उनके पास में इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी बचती नहीं है। रही बात वेपन सप्लाई चेन की, तो इजराइल से आ रहे वेपन सिस्टम्स के साथ में जिस तरीके की डिले एसोसिएटेड है उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि स्टॉक को दोबारा रिफिल करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं को यहाँ पर एक टफ कॉल लेनी पड़ेगी। इसके अलावा सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए इजराइल काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग भारत भेजना चाहता है और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भारत में जो चीजें आ रही हैं वो लो वैल्यू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं जिनके क्रूशियल कंपोनेंट आने वाले समय में भी इजराइल में ही बनते रहेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जैसे कि एयर लॉरा की बात की जाए, आइस ब्रेकर की बात की जाए, रॉक्स की बात की जाए, स्पाइस 250 ER की बात की जाए, विंड डीमन की बात की जाए, डर्बी 3 की बात की जाए, स्काई स्टिंग की बात की जाए, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए, अलग अलग तरीके के UAVs की बात की जाए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात की जाए, ये सभी तरीके के सिस्टम्स आने वाले समय में देश में असेंबल किए जाएंगे जिसमें भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास में असेंबली की कैपेबिलिटी आएगी। हालांकि इन कंपनीज के पास में ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, ना क्रूशियल टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा और जो कंपोनेंट वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे उसको पूरा सिस्टम बनाने के लिए काफी हद तक वो इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ये प्रैक्टिस उन वेपन सिस्टम्स को लेकर लॉजिकल लगती है जिनको लेकर किसी भी तरीके की क्षमता देश में ना हो, लेकिन अगर मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो हर तरीके के मिसाइल सिस्टम अगर देश में बनाए जा सकते हैं तो ये टोकन वेपन सिस्टम्स के असेंबली का लॉजिक समझ में आता नहीं, स्पेसिफिकली मिसाइल सेगमेंट्स में। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय इजराइल, जय हिंद।